अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी वार मुसन्निफ़ खलील जब्बार। इस हासिद गुज़ीदा का अहवाल जिसका आखिरी वार खाली गया था। शेवरले ने हद से ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो अपने होशो हवास में नहीं था। उसे शराब पीने की आदत थी, लेकिन उसने ज़िंदगी में इतनी शराब कभी नहीं पी थी जितनी वो आज पी चुका था। उसके शराब ज़्यादा पीने की ख़ास वजह थी। आज वो जो कदम उठाने का इरादा रखता था उसमें इसके कदम डगमगा सकते थे और कम नशा होने पर उस पर अमल ना कर पाता। उसने नीता लीन के साथ 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजारने के साथ उसे शदीद मोहब्बत की थी। इस कदर टूट कर मोहब्बत की थी कि इतनी शायद किसी ने ना की हो, मगर हालात ने पलटा खाया। अब नीता लीन से उसे शदीद नफरत हो गई थी, जो किसी बदतर दुश्मन से हुआ करती है। शेवरले ने हमेशा जीतना सीखा था, हारना उसे पसंद ही नहीं था। उससे सारी जिंदगी मारने वाले दोस्त ने उसे शिकस्त दी थी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो अपने दोस्त को ऐसी शिकस्त देना चाहता था कि वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहे, लेकिन उसे किसी पल करार ना आए। वो अच्छी तरह जान चुका था कि इन दिनों नीता लीन फ्लैट में कब आती है और कब फ्लैट से बाहर जाती है। नीता लीन अकेली फ्लैट में रहती थी। वो बहादुर लड़की अकेले में किसी की किस्म का खौफ महसूस नहीं करती थी। वो कई बार फ्लैट में नीता लीन से मुलाकातें कर चुका था। शेवरले की नीता लीन से मुलाकात एक बार में हुई, जो गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। नीता लीन ने शादी नहीं की थी, वो तन्हा फ्लैट में ज़िंदगी गुजार रही थी। वो दोनों आम ख्याल साबित हुए थे। उनका ज़्यादा वक्त एक साथ गुजरने लगा। सैर व तफरीह को जाना, मुख्तलिफ होटलों में खाना खाना, साथ शराब पीना, उनकी दोस्ती को 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया था। शेवरले ये बात महसूस करने लगा था कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उनको अब शादी कर लेना चाहिए। रात को जब नीता लीन उससे मिलने आई, उसने अपने जज्बात का इजहार करने का फ़ैसला कर लिया था। कुछ देर इधर उधर की बातें करते हुए वो असल मौजू पर आ गया। मैंने सोचा है कि अब शादी कर लेनी चाहिए। कौन है वो जिससे तुमने शादी करने का इरादा कर लिया है? वो हंसते हुए बोली। तुम जानती हो? अच्छा, मैं जानती हूँ। कमाल है, मैं जानती हूँ, फिर भी उसे नहीं जानती। इंसान दूसरे के चेहरे देख लेता है, लेकिन उसे अपना चेहरा देखने के लिए आईने की ज़रूरत पड़ जाती है। साफ साफ उसका नाम बता दो, पहेलियाँ मत बुझवाओ, वो बोली। नीता लीन, वो तुम हो। मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं खूबसूरत नौजवान नहीं हूँ? ये मैंने कब कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शादी ना करने की वजह भी बता दूंगी, बल्कि तुम्हारी उससे मुलाकात भी करवा दूंगी। क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और पैसे वाला है? शेवरले ने गुस्से से कहा। तुम हर वक्त पैसे को दरमियान में क्यों ले आते हो? नीता लीन ने कहा। इसलिए कि लड़कियाँ ज़्यादा पैसे वाले लोगों पर मरती हैं। मेरा भी मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है, वो हंसते हुए बोली। मरने से मुराद मेरी ये है कि लड़कियां अमीर मर्द को तरजीह देती हैं, शेवरले ने कहा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मुझे कभी भी पैसे की हवस नहीं रही। 1 साल से ज़ायद अरसा साथ रहने पर तुमने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा, नीता लीन ने कहा। हाँ, जानता हूँ। फिर तुमने कैसे ये बात कह दी कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती हूँ? तुमने शादी से इनकार किया तो मुझे ये ख्याल आया कि शायद तुम किसी अमीर शख्स को पसंद करने लगी हो और उससे शादी करना चाहती हो। वो कोई अमीर नहीं है। 2 साल कबल इससे मेरी मुलाकात हुई और फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। किसी बार में मुलाकात हुई थी? शेवरले ने पूछा। हादसाती मुलाकात? हादसाती मुलाकात? वो चौंका। हाँ, उस दिन मुझे वो बचा ना लेता तो मैं इस दुनिया में ज़िंदा नहीं होती। अच्छा, क्या हुआ था? एक शराबी नशे में धुत कार भगाता हुआ ले जा रहा था। मैं उससे बेखबर सड़क पर चल रही थी कि अचानक बर्फुट मुझे पकड़कर तेजी से सड़क के दूसरी तरफ खींचता हुआ ले गया। एक तरफ से उसने मुझे अपनी जान पर खेल के बचाया। अच्छा, उसका नाम बर्फुट है, शेवर ने कहा। हाँ, वो बोली। तुम इसके एहसान के बदले में शादी कर रही हो? तुम्हारी हमेशा मुनफी सोच रही है। इसमें मुनफी सोच कहाँ से आ गई? ये फितरी बात है। उसे तुम्हें मरने से बचाया और तुम्हारे दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा हो गया, शेवरले ने कहा। इस हादसे के बाद हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया।
जब हम करीब हुए उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ बरफोर्ड मेरे लिए एक अच्छा शौहर साबित हो सकता है, इसलिए हमने अहद व पैमान कर लिए। 1 साल से ज़्यादा अरसे में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने बरफोर्ड को तुम्हारे साथ नहीं देखा। कैसे देखोगे, वो मुलाजमत के सिलसिले में एक ट्रेनिंग करने दूसरे शहर में है। अच्छा ये बात है, शेवरले ने कहा। बरफोर्ड के बारे में सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गया था। उसे सोचता देखकर वो बोली, क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा हूँ कहीं बरफोर्ड वो तो नहीं जिसकी तरफ मेरा जहन जा रहा है। वो इतना मशहूर शख्स नहीं है जिसको लोग जानते हों। मेरे जहन में जिस शख्स का खाका आ रहा है वो भी इतना मशहूर नहीं है। तुम्हारे जहन में किस शख्स का खाका आ रहा है? नीता लेन ने पूछा। देख लो, शायद वही हो। शेवरले ने मोबाइल में से एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर वो बुरी तरह चौंकी। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आ गई? बरफोर्ड तालीमी दौर में मेरे साथ पढ़ चुका है। अच्छा, फिर तो तुम बरफोर्ड को अच्छी तरह से जानते होगे। हाँ, एक तवील अरसे उसके साथ गुजारा है। एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ बताओ, वो बोली। मैंने कभी किसी भी मैदान में उसे जीतने नहीं दिया। शॉपिंग के वक्त भी उसे कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती थी तो मैं उसे वो चीज़ खरीदने नहीं देता था, उससे ज़्यादा रकम देकर ख़रीद लिया करता था। तुम ऐसा क्यों करते थे? मुझे अच्छा लगता था बरफोर्ड की पसंदीदा चीज़ को दौलत के ज़ोर पर छीन लेना। ये अच्छा अमल तो नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि तुम बरफोर्ड की पसंद की चीज़ें ख़रीदने में मदद फराहम करते। दुनिया में बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जिनसे चीज़ें छीन लेने से दिल को तस्कीन मिलती है। तुम्हारी इस सोच पर मुझे बड़ी हैरत हो रही है। नीता लेन, अगर बरफोर्ड की जगह कोई और शख्स होता तो मैं खुशी से उससे शादी करने की इजाज़त देता, लेकिन अब नहीं। तुम मुझसे ही शादी करोगी। ये किस तरह की बात कर रहे हो? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तुम्हारी ग़ुलाम या लौंडी नहीं हूँ जो मुझ पर अपनी मर्ज़ी चलाओगे। अब ये मेरी ज़िद बन गई है, शेवरले ने कहा। शेवरले, हम दोस्त हैं, इसका ये मतलब नहीं तो मेरे पर्सनल मामलात में मुदाखलत करो, और मैं अपने पर्सनल मामलात में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करूँगी। तुम किसी दूसरे शख्स से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन बरफोर्ड से नहीं। तुम्हारी अगर ये ज़िद है तो मैं बरफोर्ड से ही शादी करके तुम्हें दिखाऊंगी। मेरी ज़िंदगी में ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? मैं हद पार कर जाऊंगा, शेवरले ने कहा। तुम्हारा ये रूप मैंने आज देखा है, वरना क्या? वरना मैं तुमसे हरगिज़ दोस्ती ना करती। तुम दोस्ती के काबिल ही नहीं हो, उसने कहा। नीता लेन, मैं ज़िद का पक्का हूँ, जो सोच लूँ वो करके दिखाता हूँ। मैं भी बहुत ज़िद्दी वाक़ई हुई हूँ, देखा जाएगा, शेवरले ने गर्दन को झटका देते हुए कहा। शेवरले ने नीता लेन को धमकी दे दी थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी धमकी पर कैसे अमल करेगा। 1 साल के दौरान में वो इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि नीता लेन ज़िद की बहुत पक्की है। जिस बात की ज़िद कर ले वो करके छोड़ती है। आज शाम से ही शेवरले बार में आकर बैठ गया था। रात तक वो शराब के कई पैक पी चुका था। नीता लेन रात गए बार में दाखिल हुई। उसके साथ बरफोर्ड भी था। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। नीता लेन ने उसे देख लिया था, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करते हुए उससे कुछ फासले पर बैठ गई। कुछ देर तक वो दोनों को घूरता रहा, फिर उसने कान उनकी तरफ लगा दिए ताकि सुन सके कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वो दोनों धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे, इसलिए उनका एक लफ्ज़ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। नीता लेन किसी काम से बाहर गई तो शेवरले को बरफोर्ड से बात करने का मौका मिल गया। वो झूमता हुआ उसके टेबल पर जाकर बैठ गया। आज ज़रूरत से ज़्यादा नशा कर लिया है तुमने, जब ये बग़ैर इजाज़त मेरे टेबल पर आ गए हो, बरफोर्ड ने कहा। दोस्तों से इजाज़त नहीं ली जाती, वो बोला। बरफोर्ड ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अरे ये तुम हो शेवरले, कैसे हो? ठीक हूँ, वो बोला। बड़े अरसे बाद दिखाई दिए हो। ज़रूरत महसूस नहीं की थी तुमसे मुलाकात करने की, शेवरले ने कहा। आज कैसे मुलाकात करने का ख्याल आ गया? तुम बहुत समझदार हो। हाँ ये तो है, बरफोर्ड ने कहा। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, बचपन से मैं ज़िद्दी वाक़ई हुआ हूँ। जो चीज़ पसंद आ जाए वो हासिल करके रहता हूँ। ये बात मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? बरफोर्ड हंसते हुए बोला। पसंद आने वाली चीज़ मैंने तुम्हें कभी ख़रीदने नहीं दी, शेवरले ने कहा। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, बरफोर्ड ने कहा। ये तुमसे एक बहुत प्यारी चीज़ छीन लेना चाहता हूँ। अच्छा, वो क्या चीज़ है? बरफोर्ड ने हैरत से उसे देखा। मैं नीता लेन को तुमसे छीन लूँगा। तुम्हें हमेशा के लिए नीता लेन को भूलना होगा। वो कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम मुझसे छीन लोगे। मैं सच कह रहा हूँ।
शेवरले, अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चों जैसी बातें ना करो, बरफोर्ड ने कहा। नीता लेन से मैं शादी करूँगा। क्या उसने तुमसे शादी करने का वादा किया है? नहीं। फिर तुम किस तरह से ये बात कर रहे हो कि नीता लेन से शादी करोगे? मैं नीता लेन को शादी के लिए राज़ी करूँगा। तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। नीता लेन से मेरी हादसाती तौर पर मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात दोस्ती और चाहत में बदल गई और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम शादी करना चाहते थे, वो नहीं, शेवरले ने कहा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लगता है आज नशा तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया जब ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बरफोर्ड ने गुस्से से कहा। तुम नीता लेन से शादी नहीं करोगे। यह कहते हुए शेवरले ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। बरफोर्ड ने झटके से अपना गिरेबान छुड़ाना चाहा। उसी वक्त नीता लेन बार में दाखिल हुई। शेवरले, ये क्या बदतमीजी है? तुमने बरफोर्ड का गिरेबान से क्यों पकड़ा हुआ है? नीता लेन ने कहा। इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीता लेन से शादी करने के इरादे से बाज रहे, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बरफोर्ड से शादी करना मेरी ख्वाहिश है। तुम्हें अपनी ख्वाहिश को मारना होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नीता लेन गुस्से से चीखी। मेरा ख्याल हमें यहाँ से चलना चाहिए, बरफोर्ड ने कहा। बाहर में बैठे लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। हम नहीं, शेवरले यहाँ से जाएगा, नीता लेन गुस्से से बोली। मैं नहीं जाऊँगा, शेवरले ने कहा। इसने एक बार फिर बरफोर्ड पर हमला करना चाहा, लेकिन दरमियान में नीता लेन आ गई। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बरफोर्ड को मैं आज ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुमसे शादी के ख्वाब देखना भूल जाएगा। ये कहते हुए उसने नीता लेन को दरमियान से हटाकर बरफोर्ड पर हमला कर दिया। वो पहले ही तैयार था। उसने ज़ोरदार मुक्का उसके सीने पर दे मारा, जिससे शेवरले लड़खड़ाया। उससे पहले वो संभलता, बरफोर्ड ने दोनों टांगों के दरमियान घुटना दे मारा। वो जैसे ही झुका, बरफोर्ड ने उसकी कमर में अपनी कोहनी दे मारी, जिससे शेवरले धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। बार का अमला वहां आ गया और इन तीनों को बार से बाहर निकाल दिया गया। बाहर आने पर बरफोर्ड ने अपनी कार में नीता लेन को बिठाया और वहां से चला गया। शेवरले अभी तक सख्ते की हालत में था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बरफोर्ड है या कोई और ही था। बरफोर्ड तो हमेशा से डर कर रहने वाला शख्स था, वो इस कदर बहादुर कैसे बन गया? शेवरले आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अपनी कार की तरफ आया। कार में बैठते ही उसने सिगरेट सुलगाया। आज उसकी बार में बड़ी बेइज्जती हुई थी। अगर वो ज़्यादा नशे में ना होता तो ज़रूर बरफोर्ड को ऐसा मसा चखाता कि वो ज़िंदगी में उसके सामने आने से भी डरता। ज़्यादा नशा और गुस्से की बिना पर वो जैसे तैसे गाड़ी चलाता हुआ अपने फ्लैट पर पहुंचा और बेदम होकर बेड पर गिर गया। नीता लेन पर तो उससे गुस्सा था ही, लेकिन उससे ज़्यादा बरफोर्ड पर था। ज़िंदगी भर बुज़दिल की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला इतना बहादुर कैसे हो गया? ये नीता लेन की मोहब्बत का ही जादू था कि वो इस कदर बहादुर बन गया है। शेवरले बेचैनी से बेड पर करवटें बदल रहा था। किसी पल उसे चैन नहीं आ रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे कभी नीता लेन और कभी बरफोर्ड का चेहरा आ जाता है। मैं तुम दोनों को ऐसी सज़ा दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शेवरले ने खुद कलामी की। करवटें बदलते बदलते बिलाखिर उसे नींद आ गई। ख्वाब में भी खुद को वो कभी नीता लेन और कभी बरफोर्ड को गोलियां देता हुआ देखता रहा। रात भर वो दोनों को जान से मार देने के बारे में सोचता रहा, लेकिन सुबह उठने पर उसका इरादा तब्दील हो गया। वो बरफोर्ड से भरपूर इंतकाम लेना चाहता था। इसके लिए ज़रूरी था कि वो ज़िंदा रहे और सारी ज़िंदगी नीता लेन को हासिल ना करने के सदमे से दो चार रहे। ऐसा इसी सूरत में हो सकता था कि वो नीता लेन को हलाक कर दे। वो नीता लेन के फ्लैट पर आने जाने के बारे में पूरी तरह से आगाह था, फिर भी उसने नीता लेन की तफ्तीश शुरू कर दी। जब वो अच्छी तरह से मुतमईन हो गया तब उसने नीता लेन को गोली मारकर हलाक करने का फैसला कर लिया। इस तरह बरफोर्ड को सारी ज़िंदगी नीता लेन की मौत का सदमा रहेगा। एक रात शेवरले ने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया। उसने कार प्लाजा से कुछ फासले पर रोक दी और कार से उतरने से पहले अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपा लिया ताकि पहचाना ना जा सके। जब वो इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, कुछ फासले पर उसे नीता लेन नज़र आ गई। उसने नीता लेन के करीब होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। वो नीता लेन का चेहरा नहीं देख पा रहा था, मगर वो इसे कार में प्लाजा की तरफ आते हुए देख चुका था। उसे पूरा यकीन था कि वो नीता लेन ही है। वो नीता लेन को उसकी चाल ढाल और बालों से हज़ारों के बीच में भी पहचान सकता था। वो फ्लैट की जानिब बढ़ रही थी। जब वो अपने फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो शेवरले ने गोली चला दी। पिस्तौल पर साइलेंसर लगा होने की बिना पर इमारत में आवाज़ नहीं गूंजी। गोली लगने पर वो मुंह के बल गिर पड़ी। शेवरले फिर रुका नहीं। उसने पिस्तौल की सारी गोलियां नीता लेन के जिस्म में उतार दी। ये काम करके वो बहुत खुश था।
अभी वो पलटने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे अपने ख़ुद में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखना चाहा तो इसके सर पर क़यामत टूट पड़ी। कोई भारी शय उसके सर पर लगी और इसका जहन तारीकियों में चला गया। उसे कुछ होश नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। शेवरले धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। शेवरले को जब होश आया वो अस्पताल में था। पुलिस से उसे मालूम हो चुका था कि वो कत्ल के मुकदमे में पुलिस की हिरासत में है। वो ये जान चुका था कि किसी शख्स ने उसे कत्ल करते देख लिया और इस पर हमला करके ज़ख्मी कर दिया गया। शेवरले को अपने पकड़े जाने का कोई गम नहीं था, बल्कि इस बात की खुशी थी कि उसने नीता लेन को कत्ल कर दिया है। अब सारी ज़िंदगी बरफोर्ड इस गम में गुजार देगा कि वो नीता लेन को ना पा सका। इतने में दरवाज़ा खुला और कमरे में नीता लेन और बरफोर्ड दाखिल हुए। उनके लिबास को देखकर साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शेवरले को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। शेवरले, यकीन कर लो, ये हम दोनों ही हैं। सोचा शादी की खुशी की खबर तुम्हें सुनाना ज़्यादा अहम रहेगा। नीता लेन, तुम कैसे बच गई हो? उसने पूछा। इसलिए बच गई कि गोली मुझे नहीं किसी और को लगी। वो कौन थी? शेवरले ने पूछा। वो मेरी पड़ोसन है जिसके बारे में एक बार तुमने बताया था। दूर से देखने में वो मुझ जैसी लगती है, नीता लेन ने बताया। शेवरले को याद आ गया, वो दुरुस्त कह रही है। एक बार उसने नीता लेन के धोखे में उसे पीछे से पकड़ लिया था, लेकिन जब शेवरले ने उसकी सूरत देखी तो वो सॉरी करके पीछे हट गया था। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। जब शेवरले ने इस बात का तस्करा नीता लेन से किया तो इसने भी मुस्कुराते हुए बताया था कि वो मेरी पड़ोसन है और वो भी उसकी तरह अकेली फ्लैट में रहती है। तुमने मुझ पर हमला करने का सोचा था? नीता लेन बोली। शेवरले ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर तुम्हारी जगह तुम्हारी पड़ोसन के फ्लैट में जाकर मैंने उसको मार दिया। फिर नीता लेन ने उससे पूछा कि तुम जिस दिन से मेरा तौक़ुफ़ कर रहे थे, मुझे उम्मीद थी कि तुम कोई बेवकूफ़ी करोगे, इसीलिए तुमने उस दिन अपनी कार मेरी कार के पीछे लगाई थी। तुम्हारी कार में आसानी से पहचान गई और मैं समझ गई कि तुम्हारे इरादे ख़तरनाक हैं, इसलिए मैं मोहतात हो गई थी। उस रात मैंने तुम्हारी कार को अपनी कार के करीब खड़ा देख लिया था। मैं तुम्हें धोखा देने को तुम्हारे पास से गुजरी ताकि तुम्हें ये लगे कि वो मैं ही हूँ जिसे तुम मारना चाहते हो। फिर मैं आगे जाकर छुप गई। तुमने अपना चेहरा छुपाने की भरपूर कोशिश की थी। अगर मैं तुम्हारी कार को ना देख लेती तो तुम्हें पहचान लेना मुश्किल हो जाता। तुम जब फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो मैं भी खामोशी तुम्हारा पीछे आने लगी। मैंने 2 दिन पहले ही एक मोटा डंडा सीढ़ियों के पीछे छुपा कर रख दिया था। तुमने जैसे ही मेरी पड़ोसन को गोलियां मारना शुरू की तो मैंने डंडे से तुम पर हमला करके तुम्हें बेहोश कर दिया। पुलिस को इत्तला देने पर बाकी कार्रवाई पुलिस ने की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने उठना चाहा मगर उठ नहीं सका। पुलिस ने बेड पर उसके हाथ पांव बांधे हुए थे। लेटे रहो, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, बरफोर्ड ने कहा। शेवरले ने उसे गुस्से से घूरता रहा। शेवरले, तुम मुझे कत्ल करके ये चाह रही थी कि बरफोर्ड सारी जिंदगी इस गम में घुलता रहे, लेकिन इस बार बरफोर्ड नहीं, तुम सारी जिंदगी पछताते रहोगे कि तुम कातिल बनकर भी बरफोर्ड को कोई तकलीफ ना पहुंचा सके, नीता लेन ने हंसते हुए कहा। शेवरले पीछो-ताप खाकर रह गया। वो दोनों शेवरले की बेबसी पर मुस्कुराते हुए अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गए। शेवरले की किस्मत ने हमेशा उसका साथ दिया था। बरफोर्ड को छोटी छोटी तकलीफ देकर बहुत खुश होता था, लेकिन इस बार बरफोर्ड को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उसका आखिरी वार न सिर्फ खाली चला गया बल्कि वो खुद कातिल बन गया। कत्ल के बदले में अब उसे अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारना पड़ेगी।